बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स लेकर आई हूँ। जैसे कि अगर आपने सर्दी से बचना है तो सॉक्स को पाँव पे पहनने की बजाय आप शूज़ को पहनाएं। लेमन को हाफ काट के उसके ऊपर मीठा सोडा डालने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देसी घी जब हम निकाल लेते हैं तो उसके रेजिजुअल में भी अच्छा खासा देसी घी की क्वांटिटी मौजूद होती है, तो उसको हम किस तरह से निकाल के अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। आप भी अगर प्रेशर कुकर में कुछ पका रहे हों और उसकी विसल को ओपन जब करें तो बहुत ज़्यादा खाना जो है वो बारिश बन के बाहर की तरफ गिरे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इस तरह की बहुत सी अमेजिंग और यूजफुल टिप्स आज की वीडियो में है, तो आपने वीडियो को प्लीज फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहली मेरी टिप ये है कि लेमन को आप हाफ काट लें और हाफ लेमन के ऊपर आपने मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और हमारे आम खानों में भी इस्तेमाल होता है, और इसके बाद आप इस हाफ लेमन के ऊपर जो मीठा सोडा आपने डाला है इसको आप किसी भी छोटी सी कटोरी में डाल के फ्रिज में रख दें, साइड पे करके कहीं भी। तो इससे ये होगा कि हमारी फ्रिज में अगर किसी भी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की या कोई भी हमने खाना पका के रखा हो, जैसे कि कौरमे की स्मेल दूध में से आना शुरू हो जाती है, तो ऐसा ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, इस तरह के जब भी बंद शूज हम पहनते हैं तो ये होता है कि स्मेल आना शुरू हो जाती है शूज में से बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आसान सा सोल्यूशन ये है कि मीठा सोडा 1 बाय 1 दोनों शूज के अंदर डाल दें। ओवरनाइट पड़ा रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 3 से 4 घंटे इस मीठे सोडे को शूज के अंदर जरूर रहने दें। उसके बाद अच्छी तरीके से शेक करने के बाद इन मीठे सोडे का जो हमने डाला है उसको बाहर निकाल दें। इस तरह से ये होगा कि शूज के अंदर किसी भी किस्म की जो पसीने की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप मीठे सोडे की जगह पे कोई सा भी टैल्कम पाउडर जो कि अच्छी खुशबू वाला हो वो भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा शूज के अंदर से ना सिर्फ पसीने की स्मेल खत्म करेगा बल्कि बैक्टीरिया भी खत्म कर देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि देसी घी बहुत ज्यादा महंगा है, ना सिर्फ ये महंगा है बल्कि आजकल तो पैसे देकर भी असली देसी घी बिल्कुल नहीं मिलता। तो हमें ये करना चाहिए कि जब भी हम घर में देसी घी निकालते हैं तो कोशिश करें कि ज़रा सा भी देसी घी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो अक्सर जब हम देसी घी निकालते हैं तो इसके रेजिजुअल में भी अच्छा खासा देसी घी मौजूद होता है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, मैंने अपनी फिंगर के अंदर इस रेजिजुअल को लगाया है, तो मेरी फिंगर के ऊपर अच्छा खासा घी जो है वो लग गया है। अब इस घी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं इस रेजिजुअल में से। हमने क्या करना है कि इसके अंदर पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि ये सारा मटेरियल जो है वो डिप हो जाए और इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। जब आप फ्रिज में रखेंगी तो सुबह निकाल के आप देखेंगी कि सारा देसी घी जो है वो लेयर बन के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो आप इस लेयर को बड़ी आसानी से निकालें और इसको एक दफ़ा फिर गर्म कर लें। इस तरह से जिस रेजिजुअल में जितना भी देसी घी होगा वो आसानी से आपका निकल आएगा और इस तरह से जो आपका देसी घी है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। अक्सर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि जब हम प्रेशर कुकर में कुछ पकाते हैं तो जब हम उसकी विसल को ओपन करते हैं तो जो भी हम पका रहे होते हैं वो बारिश बन के बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। अगर कभी ऐसा हो तो फौरन प्रेशर कुकर को पानी के नीचे रख दें। विद इन फ्यू सेकंड आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर्दियों में हम सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे तरीके अडॉप्ट करते हैं, वहाँ आप एक और तरीका भी अडॉप्ट करें, वो ये कि शूज़ का जो सोल होता है नीचे जो शूज़ के अंदर होता है वो निकाल लें और इसके ऊपर जो है ना आप सॉक्स पहना दें और कोशिश करेंगे टॉवल वाली सॉक्स हो जो कि मोटी होती हैं। ये सॉक्स काफ़ी सॉफ्ट भी होती हैं और वार्म भी होती हैं, तो इसको आपने सोल के ऊपर पहना देना है। अब इस सॉक्स चढ़ी हुई सोल को आपने शूज़ के अंदर वापस डाल देना है। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि जो शूज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, चलने फिरने में आपको आसानी होगी, और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा गर्माइश का एहसास होगा और सर्दी से आप बचे रहेंगे। इस तरह से आप इस तरीके को आप बच्चों के शूज़ के ऊपर स्पेशली करें और बच्चों को सर्दियों में सर्दी से बचा सकते हैं। सर्दियों में तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस जो है वो लग जाती है, जम जाती है, जो कि आम तरीके से अगर हम साफ़ करें तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। तो इसके लिए आपने तवे के ऊपर मीठा सोडा डालना है और उसके ऊपर वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका, जिसको कि आम हमारे चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होता है, वो डाल लें। और इस तरह का जैसे मिट्टी का कोई सा भी बर्तन ले लें, दिया ले लें या जिस तरह की प्लेट मैंने यूज़ किया है वो ले लें और तवे के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से तवे के ऊपर जितनी भी ग्रीस होगी वो बड़ी आसानी से उतरना शुरू हो जाएगी। तवा मैंने यहाँ पे गरम कर लिया था पहले से ही, और गरम करने से ये होगा कि जो भी ग्रीस है वो नरम पड़ जाएगी, तो हमें सफाई करने में आसानी होगी। पुराने वक्त में जैसे कि हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो मिट्टी से बर्तनों को साफ़ करती थी, तो बड़े अच्छे तरीके से बर्तन जो हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते थे। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने इस प्लेट को रगड़ना है तो ताकि अच्छी तरीके से सफाई हो जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर
मिट्टी के बर्तन के साथ सफाई करेंगे, रगड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद साफ़ पानी से धो लें और ऑयल की ज़रा सी लेयरिंग कर लें ताकि जंग ना लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।